हेलो एवरीवन, दिस इज साकेत सिन्हा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यार तुम्हारे मैथ सिलेबस का सबसे इजी चैप्टर जिसका नाम है बैंकिंग। इजी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें ये दो फॉर्मूलाज याद हो गए और कैसे यूज करना है ये आ गया तो मिनिमम 4 मार्क्स तुम्हारे एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये फॉर्मूला आया कैसे और इस फॉर्मूला को यूज कैसे करना है हम लोग को क्वेश्चंस में। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो हम लोग पहले थ्योरी डिस्कस करेंगे यार कि आरडी अकाउंट क्या होता है, फिर ये फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे कि ये फॉर्मूलाज को यूज कैसे करना है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ईजी लेवल का क्वेश्चन, मीडियम लेवल का और थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन। ऐसे हार्ड लेवल क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते नहीं हैं, फिर भी हम लोग ईजी से लेकर हर तरह का क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरी पढ़ने के बाद। बैंक के बारे में हम लोग सब लोग जानते हैं यार कि हम लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं और सर्टेन टाइम के बाद हमें उसका इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, और बैंक हमारे पैसों का क्या करता है, वो हमसे पैसा लेता है और दूसरे लोगों को लोन देता है। बिजनेसमैन हो गया, इंडिविजुअल हो गया, बैंक्स लोन देता है ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे। जैसे अगर हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं तो हमें 3%, 4%, 5% इस तरह का हमें इंटरेस्ट रेट मिलता है। ठीक है, पर एनम। लेकिन जब बैंक लोन दे रहा होता है लोगों को तो 8%, 10%, ठीक है, अलग अलग लोन का रेट होता है, उस पर वो ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है और उसके थ्रू रेवेन्यू जनरेट करता है। ठीक है, इतना हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि अलग अलग अकाउंट्स कौन सा होता है। करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है और आरडी अकाउंट होता है। आरडी अकाउंट क्या हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, हम लोगों को केवल आरडी अकाउंट पढ़ना है। हम लोग के सिलेबस में क्या है, केवल रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है। ठीक है, उसके अंडर भी सिर्फ ये 2 फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, अब रिकरिंग डिपॉजिट का क्या मतलब होता है, ये जैसा कि नाम है रीअकरिंग। ठीक है, इसका नाम क्या है, रीअकरिंग, मतलब बार बार जो हो रहा है। इसके अंडर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीना डिपॉजिट करते जाते हैं। ठीक है, हर महीना डिपॉजिट करते जाते हैं और एक सर्टेन पीरियड के बाद हमें उस पर इंटरेस्ट मिलता है। हमें उस पर क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। हम लोग कोई सम डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, और इस सम पर हम लोग क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब तुम लोग बोलोगे भैया हम लोग तो ये पढ़े हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P × R × T/100। ठीक है, हम लोग तो अब तक ये पढ़ते हैं, तो अभी इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये इतना कम्प्लेक्स कैसे हो गया, ये इतना सारा वेरिएबल कहाँ से आ गया। देखो ये जो फॉर्मूला है ना, ये सेम है। ये पूरा तुम्हारा क्या है, प्रिंसिपल है। इतना पूरा तुम्हारा क्या है, प्रिंसिपल है। ये तुम्हारा टाइम है, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है, रेट है। अब ये आया कैसे, ऐसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन 1 से 1.5 मिनट लगेगा यार, तुम्हें समझ में आ जाएगा। और अगर तुम्हें फॉर्मूला समझ में आ गया कि कैसे आया है तो फिर ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। देखो जैसे कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर महीना कुछ ना कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, एक बार अमाउंट डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं। इंटरेस्ट में जो सिंपल इंटरेस्ट निकालते थे, एक बार हम लोग प्रिंसिपल क्या करते थे, डिपॉजिट करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग मंथली डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, और सेम प्रिंसिपल डिपॉजिट कर रहे हैं। मतलब जनवरी में भी कुछ किए, फरवरी में भी कुछ किए, ठीक है, मार्च में भी कुछ किए, 10 महीना तक हम लोग डिपॉजिट किए। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। तो ये पूरा 10 महीने का प्रिंसिपल है। ये जो है ना P × N × N+1/2, ये पूरा प्रिंसिपल मान लेते हैं 10 महीने के लिए डिपॉजिट किए, तो ये पूरा 10 महीना का प्रिंसिपल है। अब 10 महीना का मतलब है, यहाँ पे N का मतलब होता है नंबर ऑफ मंथ्स। N का मतलब होता है नंबर ऑफ मंथ्स। अब ये जो N × N+1/2 है, ये फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला होता है। सम ऑफ सीरीज फॉर एग्जांपल अगर तुम देखो कि 1 + 2 + 3 ऐसे करते करते अगर 9 + 10, ठीक है, सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स का अगर तुम्हें सम निकालना हो, ठीक है, तो तुम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो 1 + 2 + 3 ऐसे करके। लेकिन अगर इसके डायरेक्ट फॉर्मूला से सॉल्व करना हो तो इसका फॉर्मूला ये होता है N × N+1/2। इसका मतलब N का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 10 नंबर है, तो 10 × 11/2, ये 5 टाइम्स जाएगा तो इसका वैल्यू आएगा 55। अगर तुम पूरा इसको कैलकुलेट करोगे 1 + 2 + 3 ऐसे करके 10 तक, तो भी वैल्यू 55 ही आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो उसी तरह से ये प्रिंसिपल कितना है, हर एक महीना का हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं और एक बार हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे अलग अलग नहीं निकाल रहे हैं, हर एक महीना का अलग अलग नहीं निकाल रहे हैं, सारे महीने का हम लोग अमाउंट एक जगह यूज कर रहे हैं। सारे महीने का प्रिंसिपल हम लोग एक जगह यूज कर रहे हैं और फिर उस रेट से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। इतना समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा यार। जैसे इसका ज़रूरत कहाँ है, 1 से 10 तक तो नहीं है ना, इस फॉर्मूला का ज़रूरत 1 से 10 तक नहीं है। लेकिन अगर 1 से लेकर के हमें 1000 तक कैलकुलेट करना हो तो क्या हम लोग ऐसे थोड़े ना जोड़ते जाएंगे 1 + 2 + 3 + 4 ऐसा तो नहीं करेंगे ना, उसके लिए फॉर्मूला है। ठीक है,
इतना समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, और प्रिंसिपल हम लोग क्या कर रहे हैं, सबका एक साथ ले रहे हैं, अलग अलग नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ पे आया है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब ये 12 कहाँ से आ रहा है, तो इंटरेस्ट पी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, पी इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। ये पूरा तुम्हारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, पूरा हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। उसके बाद आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो R/100 होगा उसी तरह से, ठीक है, ये भी हो गया। ये जो 1/12 है, ये जो यहाँ 1/12 आ रहा है, ये क्या है, टाइम है, ये क्या टाइम है। 12 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं यार हम लोग, 12 से हम लोग इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट पर मंथ निकल रहा है, समझ में आया, इंटरेस्ट पर मंथ निकल रहा है। अब इंटरेस्ट जैसे सिंपल इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करते थे, तो कोई क्वेश्चन में रहता था हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। हाफ ईयरली करने के लिए क्या करते थे हम लोग, 1/2 करते थे। क्वार्टरली करना है, क्वार्टरली के लिए हम लोग क्या करते थे, 1/4 करते थे, ठीक है। तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि अगर हर महीना का निकालना है तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि साल में क्या होता है, 12 महीना होता है। तो इससे ये वाला फॉर्मूला आ गया इंटरेस्ट का, ठीक है। ये फॉर्मूला अब तुम्हें याद रहेगा अगर यहाँ तक समझ आया है तो। उसके बाद मैच्योरिटी वैल्यू का मतलब होता है टोटल वैल्यू, हम लोगों ने जितना जमा किया उसमें इंटरेस्ट ऐड होके मिला। मान लेते हैं 1 साल तक हम लोगों ने हर महीने हज़ार रुपये जमा किए, ठीक है, टोटल 12,000 रुपये जमा किए। उसमें कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट था, मान लेते 10% था, ठीक है। तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हमें इंटरेस्ट मिला, टोटल इंटरेस्ट मिला। और हम लोगों ने जमा कितना किया था, हम लोगों ने जमा किया था 12,000 जमा किया था, और प्लस कुछ इंटरेस्ट था, ठीक है। तो यही तुम लोग क्या हो गया, मैच्योरिटी वैल्यू हो गया। मैच्योरिटी वैल्यू का मतलब होता है फाइनल सम जो हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। अगर तुम्हें यहाँ तक समझ आया, पहले तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ तक समझ में आया तो अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यार, और पॉज कर करके साथ साथ तुम्हें क्वेश्चन बनाना है, कॉपी पेन नोटबुक पेन लेकर तुम्हें बैठना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ईजी वाले से स्टार्ट कर रहे हैं यार। किरण डिपॉजिटेड 200 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है, 200 रुपये पर महीना किरण डिपॉजिट कर रही है 36 महीना के लिए। 36 टाइम्स वो डिपॉजिट कर रही है कितना, 200 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है, इन अ बैंक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। इफ़ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द ₹11% पर एनम, फाइंड मैच्योरिटी वैल्यू। एमवी का मतलब मैच्योरिटी वैल्यू। रेट 11% है, मतलब 11% उसको मिलेगा। 200 रुपये अगर वो जमा कर रही है 36 महीना पे, ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट क्या है, 11% है। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, PRT/100, PRT/100। इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, P इंटू R इंटू T/100। तो प्रिंसिपल यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंसिपल इंटू N प्लस 1/2, ठीक है। इस तरह से अगर याद रखोगे ना तो फॉर्मूला याद रहेगा। इंटू रेट क्या हो गया, R/100, इंटू टाइम क्या हो गया, टाइम क्या हो गया 1/12, ठीक है, क्योंकि पर मंथ का निकाल रहे हैं। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मंथ्स है, तो प्रिंसिपल का वैल्यू कितना है, 200 रुपया, और कितना महीना के लिए, 36 मंथ्स के लिए। 36 मल्टीप्लाइड बाय 36 प्लस 1 यानी 37, ठीक है, डिवाइड बाई 2। रेट कितना है, रेट यहाँ पे 11 है, तो 11/100, ठीक है, इंटू 1/12, ठीक है। अब इसको 12 3 यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 100 हो जाएगा, 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 33 इंटू 37, ये तुम्हारा क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। अब मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है, तुमने कितना जमा किया था और उसमें इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, तो P इंटू N प्लस I, ठीक है। इतना हम लोगों ने जमा किया था, 200 रुपया 36 महीना तक जमा किया था, यानी 36 बार जमा किया था, 36 टाइम जमा किया था। तो 200 इंटू 36 और प्लस इंटरेस्ट का वैल्यू आ जाएगा 1221, ठीक है, ये हो जाएगा 1221 रुपये इंटरेस्ट हो जाएगा। 36 2 7200 हो गया, 7200 और प्लस 1221, इतना रुपया इसको मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा 8421, ठीक है। मैच्योरिटी वैल्यू इतना मिलेगा 8421, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2012 में आया हुआ है। देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और टोटल अमाउंट यानी मैच्योरिटी वैल्यू बस कैलकुलेट करना है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है यार क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि मोहन डिपॉजिटेड, यहाँ नाम चेंज हो गया, किरण थी अब मोहन आ गया, कितना जमा कर रहा है 80 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है, या 200 रुपये कर रही थी 80 रुपये कर रहा है, इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, यही अकाउंट आएगा, ठीक है, सिलेबस में यही है। 6 साल के लिए ये लोग कर रहे हैं डिपॉजिट। 6 साल मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मंथ्स, ये एन का मतलब नंबर ऑफ मंथ्स होता है, नंबर ऑफ ईयर्स नहीं होता है। तो यहाँ गलती नहीं कर देना है कि 6 इंटू 7 कर दिए, 6 इंटू 12 करना होगा ना, 12 6 72, ठीक है। फाइंड द अमाउंट पेबल
टू हिम ऑन मैच्योरिटी इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। तो हम लोग क्या करना है, फिर से मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है। उसके लिए पहले इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट कैसे निकलता है, PRT/100, और यहाँ प्रिंसिपल क्या होगा, P इंटू N प्लस 1/2 इंटू रेट यानी R/100 और इंटू टाइम यानी 1/12। ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा कि प्रिंसिपल का वैल्यू हम लोग डालेंगे 80, नंबर ऑफ मंथ्स हम लोग क्या डालेंगे 6 इंटू 12 यानी 72 इंटू 73 डिवाइड बाई 2, रेट कितना है हमारा 6/100, ठीक है, इंटू 1/12। ठीक है, इतना समझ में आ रहा। अब इसको कैलकुलेट करो तो आएगा ₹1051.20। ठीक है। अब मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, कितना हो जाएगा P इंटू N और प्लस इंटरेस्ट। तो P का मतलब प्रिंसिपल कितना है 80 रुपया, नंबर ऑफ मंथ्स कितना था 72 और प्लस इंटरेस्ट 1051.20। इसका वैल्यू हो जाएगा 6811.20। ठीक है। आई होप यार के ये दो क्वेश्चंस जो इजी वाले क्वेश्चंस थे ये तुमसे बना होगा। अगर बना है तो कमेंट करके बताना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, थोड़ा सा अब इजी से मीडियम तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे। अहमद हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक। ठीक, ही डिपॉजिट 2500 रुपीज़ पर मंथ फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, 2 साल तक 2500 रुपया पर महीना ये जमा किया। इसका मतलब क्या हो गया, 24 महीना तक या 24 बार 2500 रुपये इसने जमा किया। टोटल कितना जमा किया 2500 इंटू 24। ठीक है, इतना हो गया। इफ़ ही गेट्स 66,250 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। इसका मतलब क्या है कि मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है, मतलब फाइनल में जब इसने पूरा जमा कर दिया इंटरेस्ट मिल गया तो टोटल वैल्यू इसको इतना मिल रहा है, इंटरेस्ट इंक्लूड करके। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है कि इंटरेस्ट कितना दिया था बैंक ने इंटरेस्ट कितना दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो तब पता चलेगा ना जब हमें इंटरेस्ट पता हो। इंटरेस्ट का फॉर्मूला से ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चलेगा। ठीक है, तो देखो जब तुम बोर्ड एग्जाम में बनाओगे ना, जब बोर्ड एग्जाम में बनाना है तो मेरे जैसा सॉल्व मत कर देना, मैं बहुत शॉर्टकट में सॉल्व कर रहा हूँ ताकि टाइम बचे और यहाँ पे जगह भी कम है। देखो तुम्हें लिखना पड़ेगा गिवन प्रिंसिपल इक्वल टू 2500 रुपीज़, नंबर ऑफ मंथ्स यानी n इज इक्वल टू 24। ठीक है, 2 ईयर्स इज इक्वल टू 2 इंटू 12 इक्वल टू 24। इस तरह से लिखना पड़ेगा। मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू 66,250। ठीक है, फिर फॉर्मूला लिखोगे, स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा तब पूरा मार्क्स मिलता है। ठीक है, ऐसे मार्क्स नहीं मिल जाता। तो हम लोग को पता है कि मैच्योरिटी वैल्यू इतना है और हम लोग को पता है क्या कि मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है P इंटू N प्लस I। ठीक है, ये जो सम हमने जमा किया उस पर इंटरेस्ट मिलता है, वही तो मैच्योरिटी वैल्यू होता है। मैच्योरिटी वैल्यू कितना है 66,250। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 2500 और इंटू नंबर ऑफ मंथ्स कितना हो गया 24 प्लस इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 66,250 माइनस 2500 इंटू 24। अब इसका वैल्यू क्या हो गया 25 इंटू 25 क्या होता है 625 होता है। तो 625 में एक बार 25 माइनस कर देंगे यानी 600 हो जाएगा। ठीक है, 600 में 2 जीरो और लग जाएगा, इतना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा और 66,250 है। तो इंटरेस्ट हम लोग को क्या मिल गया 6,250 रुपया। ये क्या मिल गया हमें इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, R% निकालना है। ठीक है, इंटरेस्ट उतना है ही, तो अब हम लोग क्या करेंगे इंटरेस्ट इक्वल टू PRT करेंगे। अब PRT का मतलब प्रिंसिपल कितना है P इंटू N प्लस 1/2। ठीक है, इंटू R/100 और इंटू 1/12। आई थिंक अब तक तो ये वाला फॉर्मूला याद हो गया होगा, इतना बार मैंने बोल दिया ना, अब तक तो ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल का वैल्यू कितना था 2500, नंबर ऑफ मंथ्स कितना था 24 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/12 इंटू R/100। ठीक है, और इंटरेस्ट आया था 6250। ठीक है, यही आया है। तो अब ये 0 0 कट जाएगा, 2 से 12 हो जाएगा। ठीक है, 625 इंटू 25 625 हो जाएगा, 625 से 10 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, लास्ट में रेट तुम्हारा सब कैलकुलेट करने के बाद 10%। ठीक है, 10% आंसर आएगा। आई होप यार कि तुमसे ये क्वेश्चन इतना के बाद तो ज़रूर बना होगा। ठीक है, मैच्योरिटी वैल्यू से इंटरेस्ट निकालने के बाद इतना तो तुम खुद से ही बनाए होगे। आई होप कि समझ आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा धीरे देख लो, और अगर समझ आ गया तो 1.5x कर लेना। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
क्वेश्चन नंबर 4 अब हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा हार्ड है, पॉज करके एक बार ट्राई कर लेना, अगर नहीं बनता तो देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि आर.के. नायर साहब हैं, ये क्या कर रहे हैं कि 6,455 रुपीज़ इनको मिल रहा है 1 साल के बाद, ठीक है। मतलब कि ये मैच्योरिटी वैल्यू है। मैच्योरिटी वैल्यू क्या है 6,455 और रेट क्या है 14% पर एनम मिल रहा है और आरडी अकाउंट में जमा कर रहे हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, मंथली इंस्टॉलमेंट निकालना है। मंथली इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो इस चैप्टर से तो हम लोग को बस वही 2 फॉर्मूला यूज़ करके बनाना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे गिवन क्या लिखोगे, एमवी का वैल्यू इतना है, ठीक है। टाइम लिखोगे, टाइम कितना है 12 मंथ्स। उसके बाद फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखोगे 14%। उसके बाद इतना स्किप करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट द वैल्यू ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट या प्रिंसिपल, ठीक है। मंथली इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू रुपीज़ एक्स ले लेते हैं या रुपीज़ पी भी ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल ले लेना। या तो दूसरा तरीका है बनाने का, 100 लेके बना सकते हो, ₹100 ले सकते हो और फिर यूनिटरी मेथड लगा सकते हो, लेकिन आई थिंक कि वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। ये बेस्ट मेथड है। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करेंगे। इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, P इंटू यानी x इंटू n इंटू n प्लस 1/2 इंटू 1/12 इंटू रेट बाई 100 14/100, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। तो अब तक तो यार ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद ही हो गया होगा। n का वैल्यू क्या था 12 था, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख देते हैं कि 12 इंटू 13, ठीक है। 12 यहीं से कट जाएगा, ये 7 टाइम्स जाएगा तो कितना हो जाएगा 13 इंटू 7 91 होता है, डिवाइड बाई 100 तो 0.91x आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। इंटरेस्ट हम लोग का आ गया 0.91 इंटू प्रिंसिपल, यही है ना। प्रिंसिपल का वैल्यू अभी तक हमने पता नहीं है, प्रिंसिपल को हमने x मान लिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू निकालेंगे। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है, p इंटू एन, प्रिंसिपल x है, नंबर ऑफ मंथ्स 12 दिया हुआ है और प्लस इंटरेस्ट होता है, तो इंटरेस्ट का वैल्यू यहाँ पे 0.91x, ठीक है। अब तो सारा फॉर्मूला याद हो गया होगा यार, अब तो सब बन जाना चाहिए तुमसे। 12x प्लस 0.91x, ठीक है। ये हमारा है मैच्योरिटी वैल्यू और ये तो गिवन है, मैच्योरिटी वैल्यू ही गिवन है, हमें दिया हुआ है ना ये। इसका मतलब ये भी मैच्योरिटी वैल्यू है और ये भी मैच्योरिटी वैल्यू है। इसका मतलब क्या है कि 12.91x किसके बराबर है, 6455 के बराबर है। ये और ये दोनों तरफ से तो सेम ही है ना। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, इसलिए हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू ये भी है और ये भी है, ये हमने कैलकुलेट किया, ये दिया हुआ था, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 6455 डिवाइडेड बाय 12.91, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आएगा, 5 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू आएगा 500। ये पॉइंट, ये जो डॉट है ऊपर जाके 100 हो जाएगा और ये 5 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू आएगा 500। स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप यार कि यहाँ तक तुमसे बना होगा क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो कि थोड़ा और हार्ड होने वाला है। कैलकुलेशन हार्ड है, बाकी फॉर्मूला सब और बाकी कंसेप्ट सब सेम ही है, ठीक है। आरडी अकाउंट मतलब रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ 1200 रुपीज़ पर मंथ, यानी प्रिंसिपल अमाउंट क्या दिया हुआ है 1200 रुपीज़ पर मंथ जमा कर रहे हैं। हैज अ मार्केट वैल्यू, सॉरी मैच्योरिटी वैल्यू ना, मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ 12,440, इतना मैच्योरिटी वैल्यू भी दिया हुआ है और प्रिंसिपल भी दिया हुआ है। इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, टाइम नहीं दिया ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है एंड इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, फाइंड टाइम इन मंथ्स। तो टाइम हम लोग को कैलकुलेट करके निकालना है, सेम फार्मूला से कैलकुलेट होगा, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता इस चैप्टर में तो बस फार्मूला पे बैठाते जाओ, ठीक है। फार्मूला पे बैठाते जाना है, कुछ ना कुछ मार्क्स स्टेप मार्किंग में मिल ही जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, गिवन लिख लेना सब। गिवन लिखने के बाद इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी का वैल्यू कितना 1200 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू रेट 8/100 इंटू टाइम यानी कि 1/12। यहाँ पर ये टाइम, ये वाला टाइम नहीं है, ये पर मंथ इंटरेस्ट निकालने वाला टाइम है, ठीक है। ये पर मंथ निकालने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं, शुरू में मैंने बताया था, ठीक है। यहाँ हम लोग को निकालना है n, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 1200 से 1200 डायरेक्टली कैंसिल कर देंगे। 2 से 8 क्या हो जाएगा 4 टाइम्स जाएगा, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 4n इंटू n प्लस 1। मल्टीप्लाई करोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें तुम्हें आना चाहिए। आगे हम लोग क्या करेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू हमें दिया हुआ है तो इसी से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्या है 1200 इंटू n आएगा प्लस 4n इंटू n प्लस 1, ठीक है।
तो मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है 12,440 इज इक्वल टू 1200n प्लस 4n का स्क्वायर और प्लस 4n। क्लासेस में तुमने क्वालिटी के क्वेश्चन पढ़ा होगा, अगर याद नहीं है तो इसे देखो, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, 4n स्क्वायर प्लस इन दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं क्योंकि सेम टाइप का यूनिट है। ठीक है, तो 1200 4n और माइनस 12440 इक्वल टू 0, ये वाला पार्ट इधर आ गया है। ठीक है, बस इतना ही हुआ है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि 4 पूरा से कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं। ये 4 का टेबल में आता है, ये भी 4 का टेबल में आता है। 301 टाइम्स जाएगा माइनस 3110 टाइम्स जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, ये 4 कट के बाहर हो जाएगा और बचेगा n स्क्वायर प्लस 301n माइनस 3110 इक्वल टू 0। अब हम लोगों को क्या करना है, इस पार्ट को स्प्लिट करना होता है। ठीक है, इसको यानी इस पार्ट को इसका कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ का कोएफिशिएंट तो 1 है, यानी 3110 का फिर हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, मतलब प्राइम फैक्टराइज करते हैं उसको। प्राइम फैक्टराइज करने के बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको स्प्लिट करते हैं। 311 इंटू 10 में ये स्प्लिट हो सकता है ना, 311 इंटू 10 तो प्लस 311n और माइनस 10n माइनस 3110 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका वैल्यू यही आ रहा है, 311 माइनस 10 301 ही होता है। तो यहाँ से n क्या कॉमन होगा, n प्लस 311 ये हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 10 कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा n प्लस 311 इक्वल टू 0। माइनस 10 कॉमन होगा तो क्या होगा, माइनस 10 इंटू n कितना होगा, माइनस 10n। ठीक है, और फिर माइनस 10 इंटू 311 कितना होगा, माइनस 3110 होगा। ठीक है, इतना के बाद क्या होगा, n प्लस 311 इंटू n माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n का वैल्यू आएगा माइनस 311 नहीं तो 10। अब नंबर ऑफ मंथ्स नेगेटिव में नहीं हो सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 10, यानी कि n का वैल्यू क्या आया हमारा 10 मंथ्स। स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 6 यार तुम्हारा प्रीवियस ईयर से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, 2013 का आया हुआ यह क्वेश्चन है। इसमें क्या है, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, मतलब सिमिलर टाइप हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन 2013 में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है और इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। मिस्टर ब्रितो डिपॉजिट्स अ सर्टेन सम ऑफ मनी ईच मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ अ बैंक इफ़ द रेट इज 8% पर एनम। रेट दिया हुआ है, गिवन लिख लेना। एंड मिस्टर ब्रिटो गेट्स 8088 रुपीज़ फ्रॉम द बैंक आफ्टर 3 ईयर्स। इसका मतलब क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है, टोटल सम दिया हुआ है, 3 ईयर्स, यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, सॉरी टाइम दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है। हम लोग को क्या करना है, मंथली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करना है, मीन्स प्रिंसिपल हम लोग को कैलकुलेट करना है, पी का वैल्यू तो हम लोग कर चुके हैं एक पिछले क्वेश्चन में। आई होप कि ये तुमसे बनेगा, पॉज करके जरूर बनाना। ऐसे चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सारा गिवन लिखने के बाद लिखोगे लेट द वैल्यू ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू ₹P या ₹X। ठीक है, एक्स हम लोग मान लेंगे, उसके बाद फॉर्मूला में हम लोग यूज करेंगे, इसी फॉर्मूला पे सब कुछ बनेगा। ठीक है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू पी का मान लो एक्स हम लोग सपोज कर लिए, P इंटू n प्लस 1, n का वैल्यू क्या है 3 ईयर्स है, मतलब 36 है, तो 36 इंटू n प्लस 1 यानी 37 डिवाइडेड बाई 2, ये पूरा प्रिंसिपल अमाउंट आया 36 मंथ्स का। ठीक है, फिर रेट है 8/100 इंटू 1/12। ठीक है, तो 12 3 टाइम्स जाएगा, 12 3 जा 36, 2 4 जा, ठीक है, ये आ जाएगा 3 4 जा 12 इंटू 37 इंटू एक्स डिवाइड बाई 100, 4.44x। ठीक है, उसके बाद मैच्योरिटी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मैच्योरिटी वैल्यू क्योंकि हम लोग को गिवन है तो इससे हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा, यानी प्रिंसिपल अमाउंट निकल जाएगा। हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था। तो मैच्योरिटी वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ है 8088 ना, 8088 दिया हुआ है। हालांकि हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या होगा, x इंटू नंबर ऑफ मंथ्स यानी 36 और प्लस इंटरेस्ट 4.44x। ठीक है, ये दिया हुआ है। मैच्योरिटी वैल्यू कितना है 8088 इज इक्वल टू 36x प्लस 4.44 यानी हो गया 40.44x। सिंपली दिख रहा है कि 2 टाइम्स कट रहा है, 2 टाइम्स कट रहा है ना। x इज इक्वल टू 8088 डिवाइड बाय 4044, इसका 100 ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, 4044 डिवाइड बाय 100 होता है, तो 100 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ये जाएगा 2 टाइम्स। x का वैल्यू क्या आ जाएगा ₹200।
ठीक है, ये आया तुम्हारा क्या, मंथली इंस्टॉलमेंट। तो इसका स्क्रीनशॉट तुम ले सकते हो, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन भी अब तुमसे बन रहा होगा, 4 मार्क्स में शायद ये क्वेश्चन 2013 में आया था। स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि तुम्हारे आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015 में। ठीक है, 2015 में आया हुआ है। कैटरीना ने क्या किया, एक आरडी अकाउंट खोला है 2 साल के लिए, टाइम दिया हुआ है। इफ़ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट 6% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है और मंथली इंस्टॉलमेंट भी दिया हुआ है। ठीक है, पी भी दिया हुआ है, पी का वैल्यू 1000 रुपीज़ दिया हुआ है। इंटरेस्ट बताना है कि 2 साल में कितना था और मैच्योरिटी वैल्यू बताना है। तो सिंपल है, तुम्हारा केवल फॉर्मूला पे पुट कर देना है। यह क्वेश्चन तो कन्फर्म तुमसे बनेगा, खुद से ही ट्राई करना, लास्ट में आंसर देख लेना जो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। जिसे नहीं बन रहा उसके लिए मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। और मैच्योरिटी वैल्यू और इंटरेस्ट, ठीक है, तो ये बिल्कुल फॉर्मूला पे पुट हमें कर देना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये आया था 2015 में। देखो कितना ईजी क्वेश्चन आ रहा है, 3 से 4 मार्क्स तुम्हारा फिक्स होता है। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, पी का वैल्यू है 1000, नंबर ऑफ मंथ्स है 2 ईयर्स मतलब 24, n + 1 25 डिवाइड बाई 2। ठीक है, रेट कितना है, रेट है 6% यानी 6/100 और इंटू 1/12। ठीक है, तो 24 कट जाएगा कितना, 24 से। ठीक है, 00 कट गया और यहाँ कितना बचा, 25 इंटू 60, 25 6 जा कितना होता है, 25 5 जा 125, 150 1500 रुपीज़ यहाँ पे आया इंटरेस्ट। 2 साल में इंटरेस्ट कितना आया, 1500 रुपया। अब अगला क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू क्या हो जाएगा, पी इंटू एन यानी 1000 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स 24 और प्लस इंटरेस्ट यानी 1500। तो कितना हो गया, 24,000 और प्लस 1500 यानी रुपीज़ 25,500। ये तुम्हारा क्या आ गया, मैच्योरिटी वैल्यू। तो सिंपल कैलकुलेशन करने का तुम्हें कितना मिल रहा है, 3 मार्क्स मिल रहा है, 3 मार्क्स मिल रहा है। बस सिंपल ये तुम्हें कैलकुलेशन करना है। बस इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो तुम्हें याद रखना है, मैंने बता दिया कि प्रिंसिपल पूरा इतना याद रखो, रेट ये होता है और टाइम ये होता है, क्योंकि पर मंथ हम लोग निकाल रहे हैं 1/12। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट PRT/100 से ही हम लोग इसको भी याद रखेंगे। बहुत ही सिंपल चैप्टर था यार, बहुत ही ईजी चैप्टर था। पहले स्क्रीनशॉट ले लो। इस वीडियो को देखने के बाद ये 6 क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बना उसको फिर से सॉल्व करना। ठीक है, उसको फिर से सॉल्व करोगे, उसके बाद तुम्हारा जो भी बुक हो, सेलिना आई थिंक तुम लोग फॉलो करते होगे, या जो भी बुक हो, उससे सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज के लगा लेने हैं। सारा क्वेश्चंस लगाने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना। फिर 3 मार्क्स 4 मार्क्स या 3 + 4 मार्क्स जितना का भी आता होगा वो आराम से तुम्हारा कंफर्म है कि एग्ज़ाम में तुम स्कोर कर ही लोगे। बहुत इजी चैप्टर है यार, और हमने हर तरह का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। नंबर ऑफ मंथ्स निकालने वाला, प्रिंसिपल निकालने वाला भी कर लिया, इंटरेस्ट भी, मैच्योरिटी वैल्यू भी, और मैच्योरिटी वैल्यू से इंटरेस्ट कैसे निकलता है माइनस करके, वो वाला क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया। तो टोटल हमने 7 क्वेश्चन डिस्कस किए, हर तरह का क्वेश्चन डिस्कस किया, ईजी लेवल भी किया, मीडियम लेवल भी किया, और हार्ड तो होता नहीं है। ठीक है, ईजी और मीडियम लेवल क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। आई होप यार कि वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। और पार्ट 2 भी आएगा इसका, मीन्स हमने अभी 6-7 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, पार्ट 2 में 8 से 10 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाए। 7 क्वेश्चन इधर हो गया, 8 से 10 क्वेश्चन उधर हो जाएगा। तो आई होप यार ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करना और कमेंट में बताना कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों पसंद नहीं आया। ठीक है, बाय बाय।